गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग एंट्री का स्कीम बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन का मीनिंग, उसका डिफरेंसेस भी, कॉजेज, ये सब लेक्चर में कवर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग एंट्री कवर करेंगे। सबसे पहला नंबर बात, डिसोल्यूशन में हम लोग को 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट नंबर 1 है रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट नंबर 2 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट नंबर 3 है कैश या बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर 4 पार्टनर से रिलेटेड लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो ये बात को हम लोग अर्लियर लेक्चर में कवर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग उसका एंट्री का स्कोप या स्कीम बोलते हैं, उसको देखेंगे। जैसे 1 नंबर ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ ऑल रियलाइजेबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, fictitious assets and losses at book value to realization account। थोड़ा ट्रांजैक्शन बड़ा है। इसका मीनिंग है कि आपके पास जितना एसेट्स है सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए बुक वैल्यू पे। खास बात ध्यान रखना है, कैश, बैंक, फिक्टिटियस एसेट्स एंड लॉसेस को छोड़ के। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है तो एक एक एसेट्स को क्रेडिट कर देना होगा। से कुछ नाम लिखते हैं, गुडविल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, से फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जितना भी बैलेंस शीट में एसेट है सारा एसेट्स को बुक वैल्यू में रियलाइजेशन के 2 में ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 करके जितना भी एसेट्स हो सबका आप नाम लिख दोगे। ये एंट्री रियलाइजेशन के 2 में चला गया। 1 नंबर एंट्री एसेट्स ट्रांसफर। अब 2 नंबर में आते हैं सिमिलर वे में, ट्रांसफर ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन्वेस्टमेंट, अलावेंस रिजर्व, JLP रिजर्व at book value to realization account। तो ये 1 नंबर ट्रांजैक्शन की तरह ही है। 1 नंबर ट्रांजैक्शन में एसेट्स को ट्रांसफर करने को सजेस्ट किया गया है और 2 नंबर ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी को, जैसे हम कुछ नाम लिख देते हैं, लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इंक्लूडिंग में बोला था प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री रियलाइजेशन के बाई में चला जाएगा।
एसेट्स टू में चला आया, लायबिलिटी बाई में चला जाएगा। एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है ट्रांसफर करने से क्रेडिट, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रांसफर करने से डेबिट। ठीक है, तो ये दो एंट्री खास है। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाए। एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में नंबर बचेगा, आइटम जो बचेगा वो पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन का सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे, से उसको हम लोग डायरेक्ट पेमेंट दे देंगे, पेड ऑफ। अगर हम लोग पार्टनर्स लोन का पैसा दे देते हैं तो लोन लायबिलिटी होता है, लोन को डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट देख लिया जाएगा, कैश या बैंक लिख देंगे। तो पार्टनर्स लोन को अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ट्रांसफर बोलते हैं एक, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि पार्टनर्स लोन को पार्टनर टेक ओवर कर लिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर का लोन होगा उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीन एंट्री स्टार्टिंग में हुआ। नंबर 4, इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर कुछ बचा है तो पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बचा है। ए नंबर, पास्ट प्रॉफिट्स सच एज रिजर्व, पीएल अकाउंट एटसेट्रा। अगर कोई पुराना प्रॉफिट बैलेंस शीट में है तो हमारा काम है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री विल बी पास्ट प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। से पास्ट लॉसेस है, प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में होता है, लॉस एसेट की तरफ होता है, पीएल अकाउंट बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलेंगे। तो कोई फिक्टिटियस एसेट्स या लॉसेस बैलेंस शीट में है तो वो एसेट्स की तरफ है, डेबिट बैलेंस है, वो पुराना लॉस है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पास्ट लॉसेस अकाउंट। तो जब हम लोग रियलाइजेशन का एंट्री करने बैठेंगे तो सबसे पहले एंट्री में हम लोग 1 नंबर एंट्री को करेंगे। बैलेंस शीट को देखते हुए ये एंट्री किया जाता है। 1 नंबर एंट्री को एसेट्स को रियलाइजेशन का 2 में ट्रांसफर कर देंगे। जितना भी रियलाइजेबल एसेट्स है, कैश, बैंक, लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट्स को छोड़ के। 2 नंबर लायबिलिटी को रियलाइजेशन का बाई में ट्रांसफर कर देंगे, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोविजंस, रिजर्व्स। 3 नंबर पार्टनर से रिलेटेड लोन है तो आपको देखना होगा कि लोन का पेमेंट कर देना है कि लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। 2 उपाय है, पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक, पेमेंट कर देंगे। आप पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कुछ पास्ट प्रॉफिट्स लाइक दैट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट रहेगा तो उसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पास्ट प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल। और लॉसेस रहेगा, एसेट्स की तरफ लॉसेस होता है, उसका भी कुछ नाम दे दिए, वो एक्सपेंडिचर, फिक्टिटियस एसेट्स टाइप का होता है तो उसका एंट्री कर देंगे पास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पास्ट लॉसेस अकाउंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिखाई देगा तो से पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिखता है तो आपको ट्रांसफर कर देना है। उसमें ए नंबर क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री विल बी पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की तरफ है तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा बाई के साइड में। अगर एसेट्स की तरफ है दैट इज डेबिट बैलेंस है तो उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर इस 5 एंट्री का बात करें तो इस 5 एंट्री में बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम किसी न किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल था, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया जाएगा। कैश या बैंक बैलेंस था, वो बैंक का बैलेंस लिख दिया जाएगा। यहां तक कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो बैंक में ही उसको क्रेडिट की तरफ बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे। अब हमारा डिसोल्यूशन का मतलब था एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पैसा पे कर देना है। डिसोल्यूशन का मेन मीनिंग था रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो 6 नंबर ट्रांजैक्शन लाते हैं। एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब हुआ एसेट्स को बेचेंगे, उसके बदले में पैसा रिसीव होगा तो इन कैश। अगर एसेट को बेचते हैं तो पैसा मिला तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना वैल्यू में बिकेगा उतना वैल्यू से आपको एंट्री करना है। ये नहीं चेक करना है कि उसको बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वो रियलाइजेशन अकाउंट से एक ही बार में प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं जाना है। तो पहला एंट्री में एसेट्स रियलाइजेशन के 2 की तरफ गया था, अगर उसको बेच रहे हैं तो बाई की तरफ जा रहा है। 2 नंबर इसी में ट्रांजैक्शन देते हैं टेकन बाई पार्टनर्स। एसेट्स को पार्टनर लोग टेक ओवर कर लिया एग्रीड वैल्यू पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स या तो बेच देंगे और नहीं तो पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। इसके बाद आता है नंबर 7 सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये एंट्री कंपलसरी है। कंपलसरी कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि क्रेडिटर लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट करना है, तो आपको अपने मन से उसका पेमेंट करना होगा से पेड इन कैश। लायबिलिटी का हम लोग पैसा दिए हैं, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखिए एसेट्स बेचे थे तो एंट्री था कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। पैसा आया तो कैश डेबिट, यहां पैसा चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया। यहां पर देते हैं टेकन और assumed बाई पार्टनर्स। कोई पार्टनर बोलता है कि इस लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है, पर्सनल मनी से कर देंगे, तो उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर होगा उसके नाम से, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का प्रोसेस में हमको कुछ एक्सपेंस इनकर करना पड़ सकता है। इस काम को कराने के लिए एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कुछ पेमेंट देंगे, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसमें होगा पेड इन कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट दिए, पैसा जा रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
अगर पेड बाय पार्टनर्स रहा, पेड इन कैश नहीं होके पेड बाय पार्टनर्स रहा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर पे करेगा उसके नाम से, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे करके हम लोग सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे या टेकन ओवर होगा, लायबिलिटी का पेमेंट देंगे या टेकन ओवर होगा, एक्सपेंसेस को या तो बैंक के हेल्प से पेमेंट होगा या पार्टनर पे करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट का गेटअप रेडी हो गया। अब आएगा बात बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस करे तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ सकता है। क्रेडिट अगर बड़ा है, आंसर डेबिट में आया, तो प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेल लॉस ऑन रियलाइजेशन, उल्टा आ गया, डेबिट का टोटल बेसी है, अब क्रेडिट में आ गया, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऐसे करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज भी कर दिया गया। अपना मेन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, जिसमें एंट्री को लाए, लास्ट में रियलाइजेशन का बैलेंस, प्रॉफिट या लॉस डिस्क्लोज किया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट में था कि एट लास्ट जो कैश या बैंक बचा है पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे और इससे हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए लेजर में हम लोग को बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो हम लोग पार्टनर को पैसा देंगे, अमाउंट पेड। तो जिस पार्टनर को पैसा देंगे एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर को पैसा दे दिए, लेकिन अगर उल्टा हो गया, पार्टनर अगर डेबिट बैलेंस हो गया, तो रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स हो जाएगा। तब हम लोग पार्टनर से पैसा लेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसोल्यूशन के वक्त में अगर कोई पार्टनर्स डेबिट बैलेंस आ जाता है तो उसको पैसा देना होगा। हम लोग ये मान लेंगे पार्टनर सोल्वेंट है, और सोल्वेंट है तो पैसा देगा, कंपलसरी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एंट्री कर देंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और इसका पोस्टिंग कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा, और वहां जाके कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को सही ढंग से सोल्व किए। तो एक बार आप अगर देखो तो ये 10 एंट्री का स्कीम है। सबसे पहले आपको ये मेमोरी में रखना होगा, इसको चाहो तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। पहला ट्रांजैक्शन जो करते हैं बैलेंस शीट को देखते हुए शुरू का 5 ट्रांजैक्शन करेंगे और ये पहले कर देंगे, ये बैलेंस शीट को देखते हुए करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है जितना भी एसेट्स है सबको रियलाइजेशन का 2 में लेके चले जाएंगे। दूसरा है जितना लायबिलिटी है उसको बाई में ले जाएंगे। तीसरा है पार्टनर या पार्टनर्स लोन अगर होता है तो उसको या तो पेड कर देंगे, नहीं तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 4 नंबर कोई पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस बैलेंस शीट में अवेलेबल है तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
नंबर 5 पार्टनर्स करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस है तो उसको ध्यान से देखते हुए कैपिटल के टू और बाई में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक दिखाई देगा। जो कैपिटल अकाउंट कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा, कैश या बैंक कैश बैंक का बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम है एसेट्स को बेचना है। एसेट्स अगर बेचते हैं तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। एसेट्स बेचने से पैसा आया तो अब लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटी अगर टेकन ओवर होता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी का पेमेंट के लिए देखिएगा यहाँ कंपलसरी लिखे हैं, मैंडेटरी है, पेमेंट देना ही पड़ेगा। इस काम को कराने में एक्सपर्ट का हेल्प लिए तो कुछ एक्सपेंस करना पड़ सकता है, तो उसका एंट्री हो गया। अगर पेमेंट किए हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, अब पार्टनर दिया है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। 2 में आया तो प्रॉफिट, अब आई में आया तो लॉस। प्रॉफिट होने पे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस होने से पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लास्ट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर देंगे। अगर पार्टनर को पैसा देना है तो कैपिटल में टू बैंक, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। पैसा लेना है तो बाई बैंक, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा भी कुछ खास एंट्रीज होता है जिसको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। चलिए उसको सेपरेट दिखा देते हैं। एक लाते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मीनिंग हुआ ये ऐसा एसेट्स है जो बैलेंस शीट के अंदर में नहीं था। मेरा एसेट्स है, मेरे पास है, बट इसका वैल्यू किसी समय में 0 हो गया था। या बोल सकते हो कि जब वो परचेज किए थे तो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, जो बैलेंस शीट में नहीं था। तो 1 नंबर ट्रांजैक्शन जब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का बात हुआ तो ये उस लिस्ट में नहीं आया। लेकिन ऐसा एसेट्स भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो रियलाइज्ड इन कैश, इसको बेचे, पैसा आया तो एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वही एंट्री होगा जो एसेट्स बेच के पैसा आता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा हो सकता है टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। टेकन ओवर बाय पार्टनर्स मतलब पार्टनर लेके चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जस्ट एसेट्स बेच के जो एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या पार्टनर टेकन ओवर का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक वैसे ही एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था लेकिन डिसोल्यूशन के वक्त में सामने आ गया। इसका एक एग्जाम्पल होता है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर, और भी बहुत सारा होगा। तो इसके लिए आएगा अमाउंट पेड। ऐसे लायबिलिटी का हम लोग पेमेंट कर दिए तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पैसा दिए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। या ऐसा हो सकता है पेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स पेमेंट कर दिया तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे करके अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी है तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं कि उसका ट्रांसफर एंट्री नहीं होगा, बट बेचने या पैसा देने का ये एक ट्रांजैक्शन है, इसका हम लोग को एंट्री रिकॉर्ड करना होगा। इसके अलावा कुछ खास बात का ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं गुडविल, तो गुडविल कोई स्पेसिफिक यहाँ पर एसेट्स नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहने का मतलब या तो रिकॉर्डेड एसेट के रूप में
या तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के रूप में। कोई खास अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर वो बैलेंस शीट के अंदर है तो रिकॉर्डेड एसेट के रूप में ट्रीट कर दीजिए, अगर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के रूप में ट्रीट कर देंगे। इसके अलावा और एक बात को बोलते हैं, अगर हमारा कोई क्रेडिटर एसेट्स ले जाता है, अगर हमारा कोई क्रेडिटर एसेट्स ले जाता है तो लायबिलिटी सेटलमेंट में अगर एसेट्स चला जाए तो उसके लिए हमको कोई एंट्री नहीं करना होगा, बट बैलेंस पेमेंट और रिसीव का एंट्री हो सकता है। हम लोग एसेट्स टेकन ओवर का एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो बैलेंस बच गया अगर उसका पेमेंट करते हैं या वो पैसा रिसीव होता है तो उसके लिए एंट्री करना पड़ सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट का लुक हम थोड़ा शॉर्टकट समझाने का कोशिश करते हैं। मेन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर हम लोग एंट्री का बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट को इन शॉर्ट थोड़ा सा हेल्प देते हैं। जैसे 1 नंबर ट्रांजैक्शन था रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, तो जितना भी एसेट्स है 1 नंबर ट्रांजैक्शन के हेल्प से सब 2 में आ गया। और 2 नंबर था बाई सन्ड्री लायबिलिटी, जितना भी लायबिलिटी था 2 नंबर के हेल्प से बाई में आया। तो 1 नंबर के हेल्प से एसेट्स आया, 2 नंबर के हेल्प से लायबिलिटी आया। जब इस एसेट्स को बेचेंगे तो वो यहां आएगा, अगर सेल करते हैं तो बाई बैंक, अगर पार्टनर ले जाता है तो बाई पार्टनर कैपिटल। अगर हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी का पेमेंट इधर आ जाएगा, टू बैंक। अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो टू पार्टनर कैपिटल। तो ये जो लायबिलिटी आया ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, पेमेंट या टेकन ओवर। इसके अलावा हम लोग एक्सपेंस अगर देते हैं तो 2 बैंक, अब पार्टनर देता है तो 2 पार्टनर कैपिटल। तो ये अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट इसका वे है, एसेट्स 2 में डाले, पहले बेच दिए तो ये एंट्री नंबर 3 हो गया। लायबिलिटी 2 में डाले, बाई में डाले, अगर पेमेंट कर दिए तो ये एंट्री नंबर से, ये एंट्री नंबर अपना 6 था लिस्ट के हिसाब से, और ये एंट्री नंबर 7 था। एक्सपेंसेस एंट्री नंबर 8 था। यहां अगर आंसर आया तो प्रॉफिट, अगर आंसर इधर आया तो लॉस, ये एंट्री नंबर 9 में है। तो ऐसे करके आपको ध्यान देना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान दीजिएगा, मेन अकाउंट रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर बन जाता है तो डिसोल्यूशन हम लोग बनाने में सक्सेस हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जो हम समझाने का कोशिश किए वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।